श्रेयंश भाई, वेलकम। नमस्ते भाई, कैसे हो आप? आदाब। मैं ठीक। श्रेयंश भाई, आप ठीक हैं? खैरियत? हाँ, मैं बढ़िया। श्रेयंश भाई, आपसे मेरे ख्याल से पहले भी बात हो चुकी है, ऐसा ही है? हाँ, हो चुकी है। ठीक है। श्रेयंश भाई, आप सनातनी हैं या आर्य समाजी हैं या पौराणिक हैं, क्या हैं? थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। मैं सनातनी हूँ। सनातनी हैं, पुराना उसको मानते हैं आप? पुराण वेद सब मानता हूँ मैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये हुई ना बात। अब मुझे श्रेयंश भाई थोड़ा सा ये बताइएगा, इस सनातन धर्म के बारे में मैंने पहले भी स्ट्रिंग की थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो गया हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली ऑनेस्टली बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो गया हूँ। बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो बड़ी कंफ्यूजिंग हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बड़े कंफ्यूजिंग हैं। मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े लेवल पर जो है ये कैंपेन एक चल रही है घर वापसी की, मीडिया लेवल पर, सोशल मीडिया लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, हर तरह से। तो ये क्या चक्कर क्या है? मतलब मैं अगर सनातनी बनना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनूंगा? मेरे लिए तो कंफ्यूजन ही बड़ी है, क्या करूंगा मैं? नहीं, हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको मतलब ऐसी क्या कमी नजर आती है जो आप नहीं बनना चाहते, इस पे थोड़ा वो बता दीजिए मुझे। मतलब चले बेसिक से ले लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिक से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब सनातन धर्म के अंदर दरवाजे पे कदम रखने लगता हूं तो मैं दो तरफ देखता हूं। एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, एक तरफ बिल्कुल उसका खंडन हो रहा है, उसका विरोध हो रहा है। मैं कंफ्यूज हाँ। हो जाता हूं। अब इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं मूर्तियों, और एक तरफ बिल्कुल उसके 180 डिग्री ऑपोजिट जो है उसका खंडन चल रहा है। अब मैं क्या करूं? खंडन। हाँ, तो खंडन कहाँ, मतलब किस प्रकार से खंडन हो रहा है, थोड़ा बताएंगे मुझे? वो कह रहे हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं और नास्तिक हैं, आर्य समाजी जो हैं। अच्छा, आर्य समाजी मूर्ति, ऐसा कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो नास्तिक हैं। जी 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 जी, ऐसा प्रमाण ऐसा दिखा दूं? मतलब, हाँ। हाँ, दिखा दीजिए मुझे एक बार, थोड़ा मैं भी जान जाऊँ। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। मेरे साथ रहिएगा आप, ठीक है श्रेयंश हाँ। भाई? मेरे हाँ। साथ रहिएगा प्लीज, मेरे साथ रहिएगा। तो एक मिनट जरा। जी, ये आपने अच्छा किया मुझसे कह दिया, वरना एक मिनट। किधर गया गया ये? मुझे ना जरा देखना पड़ता है क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। जी, श्रेयंश भाई, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा पढ़िएगा। सत्यार्थ प्रकाश है और इसका समूलास्य 11वां और सफ़ा है 255। ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने मूर्ति पूजा के जवाब में उत्तर दिया है। ये जरा बताइएगा, पढ़िएगा। हाँ, मैं पढ़ा। जब वेद वेद धर्म और वेद अनुचरण में धर्म है, तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। जो जो ग्रंथ वेद में विरुद्ध है उनका प्रमाण जानो। नास्तिक होना है, सुनो। नास्तिकों की गाती है। जी, मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान, त्याग, विरुद्ध वचन कहते हैं वह नास्तिक कहते हैं। तो इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किधर है? दूसरी लाइन ऊपर से देखें क्या कह रही है। वो तो अच्छा, हाँ, वो उत्तर है, ठीक है। पर नीचे हाँ, जो मतलब आप जो नास्तिक वाली बात कर रहे हैं वहां तो लिखा है कि मनु जी कहते हैं। अब नहीं 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 नहीं, मेरी दूसरी, स्वामी दयानंद और विवेकानंद जी तो इंसान थे। हम तो मनु जी की बात मानते हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज्ञानी थे। तो मनु जी तो ये कहते हैं कि जो वेदों का खंडन करते हैं वो अधर्मी है। ओहो ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई। यानी प्रमाण मांगने से पहले अगर आप मुझे कह देते कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती को हम मनुष्य, साधारण मनुष्य मानते हैं, तो मुझे रेफरेंस ना दिखाना पड़ता। उस वक्त तो नहीं, तो आपने कहा मुझे उन्हें रेफरेंस उन्हें दिखाएं। भगवान मानना था क्या? उन्हें हाँ जरा भगवान सुनिए, मानना था क्या? जरा सुनिए, जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा। उस वक्त तो आपने कहा मुझे प्रमाण दिखा दें, मुझे लगा शायद आप डिफेंड करेंगे। मगर जैसे ही मैंने प्रमाण दिखाया आपने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती तो नॉर्मल है। यानी आप ये, अब मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्खता की बात की, गलत बात की ना? नहीं, गलत कहा था, इसमें गलत तो नहीं था। और उन्होंने है? नास्तिक थोड़ी बोला कि तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो तो तुम नास्तिक हो गए। एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऊपर वाली तीन लाइनें हाँ। जरा दोबारा पढ़िएगा जरा हाँ, शेरियांश एक भाई। बार मैं फोन में हूँ थोड़ा। हाँ, एक बार दोबारा दिखा दीजिए, मैं शायद। हाँ, तो यहाँ लिखा है कि तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। मतलब ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा अधर्म का काम है।
जी जी। और जो अब जो ग्रंथ के विरुद्ध है वो नास्तिक है। नहीं नहीं तो नहीं, ग्रंथ के अधर्मी और विरुद्ध नहीं नास्तिक नहीं में तो अंतर होता है। नहीं 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 नहीं, जो ग्रंथ के विरुद्ध नहीं कहा, एक वर्ड खा रहे हैं आप, ये मुझे हिंदी ना आने ये से पहले भी जो पता लग ग्रंथ सकता जो था, ग्रंथ लग भी। वेद से विरुद्ध है। हाँ, वेद से विरुद्ध है। और मूर्ति पूजा किस से विरुद्ध है? वेद विरुद्ध है। हाय। तो हाँ, तो वेद से वेद विरुद्ध विरुद्ध, जो जो वेद ग्रंथ वेद में होंगे थोड़ा उनका बहुत उसका प्रचार समर्थन करेगा। भी है शायद। वो हाँ पूरी जी। तरीके से वेद विरुद्ध नहीं है। शायद उस दिन नहीं, मैंने आपको दिखाया भी था उसका वो। श्री अंश भाई, फिर स्वामी दयानंद को मूर्ख और अज्ञानी कहेंगे आपके? नहीं कहेंगे, नहीं क्योंकि आपको तो उनसे ज्यादा ज्ञान है। नहीं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो तो ज्ञानी थे, ज्ञानी पुरुष थे, हमसे तो ज्यादा ज्ञानी थे वो। तो फिर उनको नहीं पता चला आपसे ज्यादा ज्ञानी है, और आप उनके प्रमाण के ऊपर अपनी टिप्पणी पूरे ज्ञान के साथ टपका रहे हैं। इस पर श्रीयंश भाई मुझे बड़ा अंश हो रहा है, इसका क्या करूं? तो देखो, रही बात मेरी मूर्ति पूजा की, तो मूर्ति पूजा में मैं बस रही इतना जानना चाहता हूँ कि अगर श्रीयंश आप भाई, सिर्फ श्रीयंश मूर्ति भाई, पूज एक रहे हैं। मिनट, एक यार मिनट श्रीयंश प्लीज भाई, थोड़ा एक मिनट। जवाब तो देने दीजिए नहीं आप। नहीं, जवाब जिस चीज का देना, देखिए याद रखें, तीसरा पॉइंट है टॉपिक। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो रही रूही पर नहीं चल रहा, वो अभी चल रहा है इस स्वामी दयानंद हाँ। सरस्वती ने यहाँ बोंगी मारी है या नहीं, इस पर बताइए, रही रूही नहीं। जी, इनकी दोनों बात सही है। मूर्ति पूजा सही भी है और गलत भी है। है, दोनों बातें ठीक है। हाँ। कैसे? वेद विरुद्ध बात ठीक कैसे हो गई? क्योंकि अगर ये माने, अब सुनिएगा जरा, ये देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है, ये जरा सुनिएगा। ये हाँ। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आपने दिया कि दोनों बातें ठीक है। मिसाल के तौर पर वेद विरुद्ध बात भी ठीक है और वेद अविरुद्ध बात भी ठीक है, यानी नास्तिक भी ठीक है, आस्तिक भी ठीक है। वारे क्या कहने, यही तो कंफ्यूजन है श्री हाँ, भाई। तो धर्म कैसे स्वीकार करूं जबकि यहां पता ही कुछ नहीं चल रहा? जी बताइए अब। चलो, आपने पहली चीज लिख रखी कि नो बैसाखी, तो मैं करना नहीं चाहता। बाकी तो इसका सिद्धांत धन्यवाद, जिस धर्म से आया उसकी बात मैं करूंगा नहीं। तो मैं धन्यवाद, अपने धर्म की बात करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक। हाँ, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको शायद उस दिन दिया था, आज मुझे वो सूक्त वो याद नहीं आ रहा, अथर्ववेद का था शायद। उसमें साफ साफ लिखा था कि ईश्वर को हम हर पदार्थ में, हर चीज में रख मानना चाहिए हमें। तो मतलब वेद पूरी तरीके से इसके विरोध में नहीं है। वेदों में बस इतनी बात कही गई है कि अगर आप ध्यान लगा के, मतलब अपने मन में, अगर आप, दो तरह की भगवान की पूजा होती है हमारे वेदों में, महाग्रंथों में, हर जगह ये बात कही गई है। और ये सिद्धांत है धर्म का कि मन लगा के, मन मतलब ध्यान एकत्रित करके भगवान के शरणों में लगाना ही पूजा कहलाता है। अब चाहे आप वो मूर्ति द्वारा करें या किसी के भी द्वारा करें, क्योंकि वेदों में भी ये बात लिखी गई है कि ईश्वर को हर पदार्थ में मानना चाहिए। उस दिन मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था पर आपने वो माना नहीं उसका। बोला कि भावार्थ गलत है, ऐसा ऐसा कुछ आपने बताया था। तो बस इतनी सी बात मैं कहना चाहूंगा। समस्या पड़ गई है, समस्या बड़ी पड़ गई है। तो ये पड़ गई है कि स्वामी दयानंद मुझे बेवकूफ सा नजर आना शुरू हो गया आपकी बात के बाद। अभी आपके सामने आपने कहा मन लगाने के लिए। अब ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती आस्था और मन लगाने के ऊपर क्या कह रहे हैं, ये जरा देखिएगा आपके सामने, जरा पढ़िएगा इसे। प्रश्न भी पढ़िएगा और उत्तर भी। सत्यार्थ प्रकाश है, उसका सफा बन जाएगा 252, 252। जरा पढ़िएगा, प्रश्न भी और उत्तर भी। ऊंची पढ़िएगा ना। हाँ हाँ, क्योंकि आज एक बात, अच्छा नहीं नहीं, क्यों प्रश्न क्यों से से। शुरू नहीं हो रहा, हम प्रश्न भी से शुरू जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके राम कृष्ण आदि अवतार लिए हैं। इससे उसकी मूर्ति बनती है, क्या ये अब भी भक्ति है? हाँ, है। मूर्ति, क्योंकि आज एक पाद अकयम इत्यादि विशेषणों में से परमेश्वर को जन्मारण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा गया है। तो शरीर धारण रहित कहा गया है, जन्मारण कहा गया है, मतलब परमेश्वर को, परमेश्वर का जन्म नहीं है उनको, मतलब वो शरीर धारण नहीं कर सकते, ऐसा वेदों में कहा गया। तथा जी युक्ति जी। से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक अनंत और सुख दुख दृश्य आदि गुण रहित है, वह एक छोटे से वीर गर्भश और शरीर में क्यों कर आ सकता है? आता जाता वह है कि जो एक देशीय हो और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं, उसका अवतार कहना जानूं।
वंध्य के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहनी। ओए होए होए होए, अब मसला ये पड़ हाँ। गया है। इस सारी चीज के बाद अब मैं अपना क्रक्स निकाल के आपके सामने रखता हूँ। आस्था हो या किसी देवी देवता की मूर्ति बनाना हो, यहाँ पर हर चीज को नकार दिया गया है। बल्कि ये कहा गया है कि जैसे नपुंसक, बंध्या कहते हैं नपुंसक को, इम्पोर्टेंट को, हिजड़ा हो, जिसके अंदर संतान उत्पत्ति की शक्ति ना हो, उसको कहते हैं बंध्या। वो कहते हैं कि हिजड़े का पुत्र हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये समझो कि मूर्ति पूजा आस्था की या शंसा के तौर पर, या उनका अवतार मानना कि वो शरीर धारण करके आ गया, ऐसे ही है जैसे आप किसी नपुंसक का पुत्र मानो और पुत्र का विवाह और उसका पुत्र आगे उत्पत्त होकर उसके दर्शन को जाने की बात करो। मेरा सवाल ये है, मैं बड़ी इस वक्त कंफ्यूजन के अंदर हूँ कि आपने मुझे आज और थोड़ा सा डैमेज कर दिया है। मैं ये कि सही बता रहा हूँ आपको श्रेयांश भाई, कि मैं सोच रहा था कि आप मुझे कोई लॉजिकल रीजन देंगे, मगर जब आपने कहा दोनों ही ठीक हैं, मैं चकरा गया हूँ। क्योंकि मैं उस दरवाजे से एंटर होता हूँ, मैं दोनों तरफ देखता हूँ, आप कहते हैं एक तरफ मूर्ति पूजा चल रही है वो भी ठीक है, दूसरी तरफ मूर्ति पूजा का विरोध और खंडन चल रहा है वो भी ठीक है। ये ऐसे ही अच्छा, है। मुझे थोड़ा आप खंडन का मतलब बता दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा उतना वो नहीं, खंडन क्या मतलब होता है उसका? खंडन, खंडन का मतलब होता है, ये रवीना टंडन वाला खंडन नहीं है। इस खंडन का रवीना मतलब होता है, टंडन में खंडन नहीं आता, वो टंडन होता है। आप खंडन बता दीजिए मुझे। नहीं, वो स्वामी दयानंद ने असल में मूर्ति पूजा को टन टन पों कहा है ना, बड़ बड़ बम बम बो बो कहेंगे तो प्रमाण दिखा दूंगा। तो वो इसलिए मैंने कहा कहीं खंडन से आपको टन टन पों ना सुनाई दे, इसलिए मैंने कह दिया। मैं उस पर क्षमा चाहता नहीं हूँ। नहीं, आप खंडन मुझे समझा दीजिए एक बार क्या होता है। ठीक है। खंडन कहते हैं किसी चीज को ऑब्जेक्ट करना, किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज को नकारना, निग्लेक्ट करना, यानी विरोध करना। ठीक है, उससे ऑब्जेक्शन, मिसाल के तौर पर मैं एक बात रख रहा हूं, ऐसे है, आप कहें मैं इसका खंडन करता हूं, क्या मतलब है? मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, हाँ। या मैं इसको चैलेंज करता हूं। ठीक है। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे मुमकिन है कि एक जगह पर श्रीहंस भाई मूर्ति पूजा चल रही है और दूसरी ही साइड के ऊपर कहा जा रहा है ये सारे के सारे मूर्ख हैं, ये जिन जिन ग्रंथों से वेद के विरुद्ध प्रमाण दे रहे हैं ये सारे नास्तिक हैं, मूर्ति पूजा मूर्खता की बात है। ये देखें, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ हाँ, एक और मैं प्रमाण। समझ गया। अब आप सुनिए मेरी एक बात को। ए, ए, एक मैं एक एक समझ गया, हवाला आपकी पढ़, बात समझ गया, प्रमाण समझ गया, सब नहीं समझ नहीं गया मैं। एक मैं पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाए कि मैं कंफ्यूज क्यों हूँ। क्योंकि आप कह रहे हैं ना हाँ आप मैं। कंफ्यूज हैं, दोनों बातें ठीक है, एक जैसी हैं। ये जरा एक मिनट सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं कंफ्यूज हूँ क्यों, आपको पता चलेगा। हाँ। ठीक है, ये देखो, इससे आपको समझ आएगा। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था हिंदू धर्म के बारे में, और अभी भी पढ़ रहा हूँ, जैसे आपसे सीख रहा हूँ कि कुछ मुझे सीखने को मिल जाए, तो मुझे बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की आर्य समाज के प्रमाण मिलते हैं। ये देखें, सत्यारथ प्रकाश का सफा 157 157 है, इसको जरा पढ़िएगा, आप खुद अपनी अपनी प्यारी भाषा में पढ़िए इसको। प्रश्न जी। ये मैंने पढ़ रखा है, ये आपने एक बार और भी पढ़ाया था किसी और से, मैं जानता हूँ इस बारे में। जी मैं ये आपकी वो देखिए, आप समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। आखिरी दो लाइनें, वो आखिरी दो अब लाइनें मेरी खातिर कृपया पढ़ दीजिएगा, जरा क्षुद्र पढ़िए। जीव के मारने के लिए जन्मायुक्त कहने वाले को मूर्ख वंश से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है। देखें, अब मिसाल के तौर पर मैं सनातन धर्म में आने की प्रयास कर रहा हूं, जब मैं आने लगता हूं और मुझे मूर्ति शिव जी की, कृष्णा जी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, राम जी की मूर्ति नजर आती है, मैं हाथ जोड़ के कोशिश करता हूं कि जिस तरह हमें डंडा देकर ये कहा जाता है कि JSR के नारे मारो, मैं कोशिश करने लगता हूं कि मैं उसकी प्रैक्टिस करूं। मगर मसला ये है कि आगे मुझे कह दिया जाता है आर्य समाज में कि ये मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष तो उपमा मिल सकती। नारे मारने में कहाँ कहाँ गया है, मतलब ये किसी वेद में कहाँ गया है? वो जब मैं तो देखो, मैं नर एग्जैक्टली क्या बात है, वेरी गुड श्रीयंश भाई, मुझे लग रहा है कि आप मुझे थोड़ा बहुत कन्विंस कर पाएंगे। यानी श्रीयंश भाई ये कह रहे हैं कि JSR का नारा मारना कहीं भी नहीं लिखा हुआ, यानी ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही श्रीयंश भाई? देखो मैं आपको क्या, मैं धर्म की बात है ना इसमें, नहीं, तो नहीं, श्रीयंश भाई, धर्मी या आप धर्मी। श्रीयंश भाई देखिए कंफ्यूजन हो हाँ। जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। यानी JSR का नारा मारना वेद में आस्था, कहीं ये नहीं अपनी लिखा। आस्था पे ये लोग जो, लेकिन जो नारेबाजी कर रहे हैं, नारे से कोई रिस्पेक्ट नहीं बल्कि चीजों की डिसरिस्पेक्ट की तरह से लोग करते हैं। ऐसा नहीं है जबरदस्त। कि अगर सामने आप किसी धर्म के विरोध करने के लिए ऐसे नारेबाजी करो। धर्म का विरोध अगर हमें करना है किसी भी, पहली बात तो ये हमें किसी वेदों में पढ़ाया नहीं गया कि आप किसी भी धर्म का विरोध करिए। ठीक है। और जो लोग ऐसे धर्म विरोधी चीजें करते हैं वो गलत है। हर देखिए समय देखिए जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जय श्री मन में राम नाम लो,
चिल्ला चिल्ला के दूसरों को बताने के लिए कि मैं राम नाम ले रहा हूँ, वो लेना मूर्खता ही है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त हाँ श्रेयांश भाई, बड़ी प्यारी बात की। और मुझे उम्मीद है दर्शकों को समझ आई होगी कि ये रियल सनातनी, जब आप शास्त्रों को या धर्म को पढ़ते हो तो उसके बाद आपका दिमाग, आपकी बुद्धि खुलना शुरू हो जाती है। उन्होंने साफ बताया कि जय श्री, जो JSR का नारा है, ये नारा मारना वेद में कहीं भी नहीं लिखा और इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए इसको थोपना, यानी आस्था को, अपनी आस्था को किसी दूसरे के ऊपर थोपना, ये धर्म का दूर दूर भी तक कोई इसका कोई कोई संबंध नहीं है कि भाई JSR का नारा मारो, नहीं तो हम पकड़ के मिठाई कर देते हैं, मारते हैं। जबरदस्त हो गया। नहीं, श्रेयांश ऐसे भाई कुटाई तो कहीं नहीं होती, आप बता रहे हैं जैसे, क्योंकि ये जो हमारे इंडिया में, आप तो अब बहुत कुछ जानते हैं, मैंने थोड़ी स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रीम देखी, तो इंडिया में हमेशा हिंदू ही दबाया गया है। अब जब जी जी। हिंदू आवाज उठाने को जाता है ना, तो हर कोई अपोजिशन में आ जाता है। जब से हम्म। हिंदू दब रहा था, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, हमेशा से हिंदू दबाया गया है। मैं ये नहीं बोलूंगा बीजेपी वाले पूर्णतः सही हैं, वो भी हम्म। नहीं है, पर हिंदू हमेशा से दबाया गया है इंडिया में या कहीं भी, मतलब। पर अब जब वो लेकिन हिंदू थोड़ा सशक्त हो रहा बात है, क्या थोड़ा है, अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो हर कोई उसके विरोध में आ गया है। ठीक है, यानी धर्म को बचाने के लिए हाँ, गोलियां मार के JSR के नारे लगा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा श्रेयांश भाई, नहीं, देखिए मैं एक चीज जीएसआर के नारे से धर्म कहाँ बचता है? धर्म के बारे में ज्ञान लेना और धर्म को अच्छे से जानना, धर्म मन में हर चीज करना, मन ध्यान को, आत्मा को परमात्मा से मिलन करने को ही भक्ति, सच्ची जबरदस्त, भक्ति कही जाती है। जबरदस्त, ये मैं बस ये करना मोक्ष चाह रहा हूँ, हमारे अच्छी बात है। हमारे धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम जन्नत में जाओ, तुम यहाँ जाओ, नहीं। हमारे धर्म में एक बात कही गई, मोक्ष प्राप्ति की। अच्छा मोक्ष अच्छा, ठीक। प्राप्ति की जो बात है वो है हमारे धर्म में, वो ये मैं नहीं कि आपसे तुम्हें अभी मैं हजार पूछता हूँ अप्सराएं आपसे। मिलेंगी, ये सब तो बहुत बड़ा र्यूमर जी चल रहा है जी जी जी, अपोजिशन में। वो मैं अभी आपसे पूछूंगा। अभी तो हम विशेष जो महत्वपूर्ण विषय है, ईश्वर का विषय, ईश्वरीय विषय, उस पर कर रहे हैं। स्वर्ग नरक तो बाद में, अप्सराओं के ऊपर तो बाद में आएंगे, कितनी मिलेंगी, रुद्राक्ष पहनने पर कितनी मिलती हैं, पुराणास में क्या लिखा है, और आपने स्टार्ट में बोला पुराणास को मानते हैं, तो वो तो हम आएंगे बाद में। अभी तो मैं जो हाँ, बेसिक विषय है उस पर बात कर रहा हूँ। मुझे, आपने ये कहा कि आपने कभी, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई जय श्री राम का नारा मारने पर ना मारने पर मारे, ऐसे ही है ना? आप कहना कह रहे हो, दोबारा रिपीट करना, मैं समझ नहीं पाया आपने बोला कि इंडिया के अंदर कोई नहीं मार रहा कि अगर कोई JSR का नारा ना मारे तो उसको मारे, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है नहीं। कि आप हर किसी को जय श्री राम का नारा लगवाओ, उसको धर्म के बारे में समझाओ। नहीं अगर नहीं, तब वो मैंने कन्विंस मेरा होता कुछ और है तो पूछा। ठीक है, वरना उसकी जैसी मर्जी। मैंने ऐसे कोई वो थोड़ी है कि जबरदस्ती मारो आप नारा। और ये जो हाँ नहीं, मरवाने वाले हैं, ये ज्यादातर मूर्खता ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त, यानी ये है कि हो रहा है, मगर जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ विरोध जा रहे हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, मतलब सनातन धर्म के विरोध नहीं जा रहे, पर एक तरीके से अधर्म का ही कर्म है, कर्म काम है ये। एक एक क्योंकि एक धर्म ही, अधर्म का काम मतलब गलत काम है, ऐसा नहीं कि सनातन धर्म के विरोध ही जा रहे हैं वो। सनातन धर्म में ओहो, अधर्म की भी क्या बोलते हैं, पनिशमेंट दी गई है। ओहो, मुझे पनिशमेंट क्या दी गई है, मतलब एक अधर्म मिनट, को। आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे थोड़ा फंस मैं गया हूँ। गलत बोल गया, एक सेकंड सुन लीजिए नहीं मेरी नहीं नहीं बात। नहीं, नहीं, अभी गलत नहीं, 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 मेरी बात, ओहो, आप पता कि मेरे साथ कर रहे हैं। ऐसे है कि श्रीयंश भाई, मैंने आपको कहा कि मुझे सनातन धर्म का एक मॉल है, उस मॉल में विजिट करवाएं। आपने क्या किया है, रिसेप्शन पर, जहां पर फोन भी सबमिट हो गया, सारा कुछ, हम लोग रुक गए, आप मुझे छोड़ के एलिवेटर पर चढ़ के दूसरे फ्लोर पर चले गए, मैं रुक गया हूं, मैं फंस गया हूं वहां पर पीछे। मुझे आपने साथ लेके चलिए, आप चलना है। अपनी बात कीजिए, हाँ, हाँ, मैं पीछे आते आपने हैं एक थोड़ा, आप जुमला अपनी बात कीजिए। हाँ, आपने एक जुमला कहा जिससे मैं कंफ्यूज हो गया हूं। आपने एक जुमला बोला, आपने कहा कि वो लोग सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, अधर्मी कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही कहा ना आपने? अगर वो मार पीट के और जबरदस्ती करवा रहे हैं तो हाँ, जरूर अधार्मिक कार्य है। अगर सनातन धर्म शांति के से बैठे हैं, सनातन शांति धर्म से के ज्ञान बांट सनातन रहे हैं, तो धर्म गलत के नहीं है वो। सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, अधर्मी कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ, इसका मतलब यह है कि अधर्मी कार्य सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा कहाँ लिखा कि अधर्म हैं? कार्य सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है? नहीं, आपने बोला है मतलब ये कि आप सनातन धर्म, बता, ये कैसी बात कर रहे हैं आप कि स्कूल में एक किसी मिनट, बच्चे ने एक मिनट नहीं, रुकिए, एक बात सुन ली एक मेरी। एक एक मिनट स्कूल में रुकिएगा, मैं किसी बच्चे ने गलत काम आपकी कर ऑडियो सुनाना दिया, चाहता हूँ, अब आप आपकी सुन ही ऑडियो नहीं रहे सुनाना बात, अब चाहता हूँ, आपकी पॉइंट ही नहीं ऑडियो सुन सुनाने रहे लगा आप। हूँ, आपकी ऑडियो सुनाने लगा हूँ आपकी जुबान से। एक मिनट जरा रुकिएगा, सिर्फ रुकिएगा। आपने बोला कि इंडिया
ये इधर मैं समझ गया क्या आप बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं, मैं समझ रहा रुकिए हूँ। रुकिए एक मिनट। चलो सुना दो आप, मैं मुझे तो बंद पता ही है, अब आप सुना दो। आपने बोला कि इंडिया के अंदर कोई नहीं मार रहा कि अगर कोई JSR का नारा ना मारे तो उसको मारे। जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को जय श्री राम का नारा लगवाओ, उसको धर्म के बारे में समझाओ, अगर तब वो कन्विंस होता है तो ठीक है, वरना उसकी जैसी मर्जी। ऐसे कोई वो थोड़ी है कि जबरदस्ती मारो आप नारा। और ये जो मरवाने वाले हैं ये ज्यादातर मूर्खता ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त यानी ये है कि हो रहा है, मगर जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के खिलाफ विरोध जा रहे हैं, ऐसे। ये सुन लिया आपने? मैंने सवाल पूछा था, जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा ही है? मैं तो इनसे पूछ पूछ के चल रहा हूं, इनका आप उत्तर देखिएगा आगे। हाँ, मतलब सनातन धर्म के विरोध नहीं जा रहे, पर एक तरीके से अधर्म का ही कर्म काम है ये। चेक कर लिया आपने? सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहे, मगर एक तरह से अधर्मी कार्य है। अब मैं ये पूछना इनसे चाहता हूं, दोबारा अपने सवाल के ऊपर वापस आता हूं, दोबारा इनसे अब पूछना मैं थोड़ी अपनी वो बता दूं, मैं आपको शायद समझ नहीं पाया क्या बात हुई। ये आप बिल्कुल वैसी बात कर रहे हैं कि स्कूल में, स्कूल के रूल बुक में लिखा है कि ये बात गलत है, और वो कोई स्टूडेंट उस बात को कर रहा है और आप उसे बोलेंगे कि स्कूल की रूल बुक ही गलत है, ये बात थोड़ी होती है। मैं खामोश हो जाऊंगा, आप ही बोलेंगे। सिर्फ अपना सवाल दोबारा आपके सामने रख लेता हूं। मेरा प्रश्न ये था कि इसका मतलब ये है कि वो बंदा सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं जा रहा, अधर्मी कार्य कर रहा है, ऐसा ही है? इसका मुझे बता दे, क्योंकि यही आपने बोला है। आगे मैं अगला सवाल करूं जी, अब आप बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूं। हाँ तो मैं देखो, ये आप जो मुझे आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर एक कोई बंदा धार्मिक कार्य कर रहा है तो सनातन धर्म मतलब पूरा धार्मिक है, ये वही सेम बात हो गई कि जैसे किसी स्कूल की रूल बुक में अच्छी बातें लिखी हैं और ये लिखा है कि ये चीजें गलत है, ऐसे नहीं करना है। कोई बच्चा अगर उसको कर रहा है तो आप स्कूल की रूल बुक को ही गलत कर दो, तो वो क्या सही है? ऐसा मुझे बस इतना बता दो, क्या ये सही है गलत है? सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा नहीं है, अधर्मी कार्य कर रहा है, आपने कहा। अगर वो मार पीट के गलत तरीके से कर रहा है तो जरूर वो अधार्मिक कार्य कर रहा है और सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है। परंतु अगर वो किसी को ज्ञान दे के शांति से समझा मुझे रहा भी है तो बोलने तो दें, मुझे भी तो हाँ, बोलने दें। आप जब से बोल ही रहे हैं थोड़ा मेरा भी एक बार सुन लीजिए। चले आप दोबारा बोल लें, आपको दोबारा ये देखें, ये स्क्रीन पे देखिएगा, ये आपको दे रहा हूं मैं 3 मिनट का टाइम। खुश हैं? 2 मिनट लिएगा, ताकि आप 3 मिनट का टाइमर है मेरे पास, तो 2 मिनट आप ले लीजिएगा, दोबारा से शुरू करूंगा। आप तसल्ली से बोल लें ताकि कोई गिला ना रहे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मैं अपना सवाल दोबारा रखूंगा, और जो आपने स्कूल की मिसाल दी है उस पर भी मैं बात करूंगा कि वो कितना बड़ा हाँ तो ब्लंडर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने मार दिया है, उसको क्लियर करेंगे। आप रख ले 2 मिनट आपके। हाँ तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा है वो गलत तरीके से मार पीट के और आतंकवाद फैला रहा है तो जरूर वो सनातन धर्म के विरुद्ध है, वो सनातन धर्म के ही विरुद्ध है। अगर वो कोई अधर्मिक का मतलब ऐसा कर रहा है कि तुम मार पीट के ले जाओ उसे, उसे बंधक बनाओ, उसे जबरदस्ती कराओ, जबरदस्ती सनातन धर्म के विरुद्ध है वो बंदा। अगर वो शांति से समझा रहा है, उसको सनातन धर्म के बारे में थोड़ा अगर किसी को ज्ञान लेना है वो ज्ञान दे रहा है, तो बिल्कुल सही है वो। मतलब अगर उसे पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो उसकी मर्जी। हमारे में कोई ऐसा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि आप आओ तो हमारा धर्म ही कबूल करो, नहीं। हमारे धर्म का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप खाली धार्मिक कर्म करो, गलत कर्म से दूर रहो, वंचित रहो। धर्म की ऐसा कुछ नहीं है कि आप आके खाली यहाँ पे। अब चलिए हो गया, मेरा इतना ही था। बाकी एक और बात बोलनी थी मुझे कि हमारा धर्म एक अच्छा मनुष्य होना सिखाता है, बस इतनी सी बात मुझे बोलनी है। बस आपका तो 1 मिनट हाँ पूरा हुआ था। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको टाइम दिया था, एज ओके फॉर यू। सबसे पहली बात यह है कि किसी बंदे के सनातन के विरुद्ध होने से वो सनातन धर्म से निकल नहीं जाता। अगर आप ये कह रहे हैं तो मुझे कोई इसमें आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि क्या सनातन धर्म से विरुद्ध ना जाकर अधर्मी कार्य करना इज इक्वल टू ये तो नहीं है कि सनातन धर्म में अधर्मी लोगों के कार्य की जगह दी जा रही है? ये नहीं, बड़ा बिल्कुल अधार्मिक, लेके मेरी अधार्मिक बारी। लोगों के कार्य की तो बिल्कुल भी यहाँ जगह ही नहीं है मतलब। मुझे बोलने देना भाई, मेरा टाइम था, मुझे बोलने दें। हाँ बोलिए आप, चलिए ठीक है, मैं माइक बंद कर देता हूँ। हाँ थैंक यू।
आपको मैंने 2 मिनट दिए थे, मुझे बोलने दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए, स्कूल की मिसाल आपने दी, स्कूल की मिसाल आप पर फिट होती है, मेरे पे नहीं। मैं तो मिसाल इस चीज की दे रहा हूं कि अगर एक बंदा ये काम कर रहा है जो धर्म से विरुद्ध है, तो जब वो धर्म से विरुद्ध है तो उसको धर्म से विरुद्ध ही होना चाहिए। अब वो धर्मी की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि वो धर्म से विरुद्ध हो गया, और धर्म से विरुद्ध अधर्म है। धार्मिक कर्म से विरुद्ध अधर्मी है, अधार्मिक कर्म है। सिंपल सी बात थी। आपने एक फिलॉसफी ये दी शिरीष भाई जिससे मुझे आपत्ति हुई, वो ये थी कि भाई एक बंदा सनातन धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, हाँ अधर्मी कार्य कर रहा है। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, इसका मतलब है कि अधर्मी जो है वो सनातनी रह सकता है। खैर बहरहाल ये बात हमारे सामने आ गई, आपको चाहिए था कि आप अपनी बात को एक्सप्लेन करते, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर पाए। अब आपने एक बात कही, मैं उस पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक अधर्मी बंदा सनातन के विरुद्ध होता है या नहीं? श्रेयांश भाई। हाँ, क्या था? एक अधर्मी बंदा सनातन के विरुद्ध होता है या नहीं? क्या सनातन मतलब कोई ऐसे है, वो है क्या कि मतलब जैसा मैंने आपको, फिर वही मैं एग्जांपल दूंगा दोबारा से, कि आप यही बोलना चाह रहे हैं कि एक बंदे स्कूल की रूल बुक में लिखा है ये सब गलत है, ये सब सही है, उसने अगर गलत काम कर दिया तो मतलब वो पूरे स्कूल की रूल बुक ही गलत है। सेम आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या एक बंदा धर्म कर रहा है तो सनातन धर्म के विरुद्ध है या नहीं है? तो सनातन धर्म के विरुद्ध क्यों नहीं होगा वो? सनातन जबरदस्त, धर्म के विरुद्ध वो बंदा नहीं होगा, उसके वो कर्म होगा जो उसने वो कर्म जबरदस्त, किया है। अगर वो बंदा जबरदस्त। धार्मिक कर्म कर रहा है, उसने यहाँ पे अधर्म करा है, तो वो उसका कर्म जो है वो सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, और उसको उसका पश्चाताप जरूर करना चाहिए। जबरदस्त, ये टू दी पॉइंट आपने बात की। यानी चोरी, मिसाल के तौर पर चोरी करना सनातन धर्म के विरुद्ध है, और वो बंदा चोर जो होता है वो अधर्मी है। अब उन्होंने कहा वो बंदा अधर्मी नहीं होगा, उसका कार्य अधर्मी होगा, तो ऑब्वियसली चोर को चोर ही कहा जाएगा और अधर्मी कार्य करने वाले को अधर्मी कहा जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ईश्वर सनातन धर्म के अनुसार अधर्मी को अपना आशीर्वाद देता है या नहीं देता है? एक बार प्लीज दोबारा रिपीट करना। एक बंदा है जो कि अधर्मी है, वो सनातन तो रहेगा ना, है ना? हाँ यानी एक चोर है या एक शराबी है हाँ। या एक मर्डरर है या एक रेपिस्ट है, वो अपने तमाम अधर्मी कार्यों के बावजूद सनातनी रहेगा, ऐसा ही है ना? तो ये सब कर्म उसे सनातन धर्म थोड़ी सिखाते हैं। ये ओहो, सनातन धर्म में थोड़ी ये लिखा कि आप सवाल जाके अधर्म करें। इसका मतलब आप मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं मैंने कब सवाल ये समझ कहा गया, है? तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक अधर्मी बंदा क्या सनातनी है क्या? मैं भी यही हाँ, कहना चाह रहा हूँ, क्या वो अधर्म करना सनातन धर्म सिखा रहा है क्या? बस इतना मुझे बता दीजिए आप। आपने बहुत ओहो, वेद पढ़ लिए, बहुत ज्ञान ले लिया, इतना समझा दीजिए बस। ओहो हो, लग रहा है मेरे भाई को मेरा सनातनी हो जाना या कन्विंस होना पसंद नहीं आ रहा। मैंने जब ये खुद कहा कि एक रेपिस्ट सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है, तो इसका मतलब है मैं भी ये मानता हूं कि सनातन धर्म के अंदर चोरी करना, रेप करना, मर्डर करना, हाँ, ये सनातन से विरुद्ध है। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही उसका हूँ, जरा कर्म सवाल गलत है, सुनिए, उसने गलत सवाल कर्म किया, उसका सुनिएगा उसे जरा, फल मिलेगा। सवाल उसने सुनिएगा अधर्म का जरा, काम किया है। प्रश्न सुनिएगा जरा। मसला बड़ा पड़ गया है, मैं इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा हूं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। मुझे ये बताएं, एक व्यक्ति जो ये सारे अधर्मी कार्य कर रहा है वो सनातन रहेगा या नहीं रहेगा, ये जरा बताइए। उसके कर्म सनातन के विरुद्ध रहेंगे। वो सनातन होगा या नहीं होगा? मैं भी तो बोल रहा हूँ उसके कर्म रहेंगे सनातन के विरुद्ध। कोई वो बंदा व्यक्ति सनातन, वो व्यक्ति सनातन रहेगा, नहीं रहेगा? यही बात है, आप बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। ओहो, इसका कोई सेंस नहीं है इस बात का कि वो ठीक बंदा है सनातन श्रेयश रहेगा भाई, कि नहीं रहेगा। श्रेयश भाई बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद। यहाँ पे आजकल बहुत सारे लोग अधर्म कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हाँ, मीट ये सब खा रहे हैं, ये सब अधर्म ही है।
ये हमें हाँ हमारे वेदों में लिखा कि राक्षस का खाना है मीट वीट, तो क्या हम ये हाँ बोलेंगे कि वो बंदा सनातनी नहीं है या वो नहीं है? वो कर्म हाँ गलत कर रहा है जिसका उसे फल जरूर मिलेगा। वो कर्म हाँ। गलत कर रहा है, वो ये यही नहीं कि वो यही वजह सनात यही वजह है कि हाँ आपको लग रहा है ना कि बिना सेंस, अगर इतने बिना सेंस के होता ना तो आपको इसकी सेंसिटिविटी का पता ना चल जाता। आपको पता चल गया है कि ये कुल्हाड़ा किन किन की गर्दनों पर चल जाना है अगर आपने ये बोल दिया। समस्या दोबिता नोबिता डोरेमोन इस वक्त ये पड़ गई है। श्रीयंश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक राक्षस मार्केट के अंदर फिर रहा है, उसका भी जरा ख्याल रखिएगा, वो मांस शास काफी खाता है। ठीक हो गया? अच्छा, अपनी बात कर रहे हैं क्या आप? मैं तो खाता ही हूँ मांस, तो मुझे राक्षस कह लें फिर क्या है। हाँ तो फिर आप सनातन धर्म में आने की कोशिश करें, पर आपको जब बेचना बेसिक ही आप उसका नियम नहीं फॉलो कर पा रहे तो फिर क्या आएंगे? ओ मतलब आपके हो माइंड में एक एक सेट है ये बात एक कि आपको आना ही नहीं है। एक चलो ठीक है भाई। नहीं नहीं भाई नहीं 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 नमस्ते नहीं, भाई, ओ आपसे और कोई बात हो नहीं हो सकती भाई शायद। जा क्यों रहे हैं, भाई जा क्यों रहे हैं? आप ही तो मांस बोले जब खाना, बात हो चुकी है। एक मिनट एक मिनट, मांस खाना, हर मांस मांस खाने वाला व्यक्ति राक्षस होता है? जरा ये बताइएगा कृपया, क्योंकि आपने कहा जरूर मांस क्यों नहीं खाते हैं होता? राक्षस। क्यों है, नहीं होता? हर एक होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होता? ठीक है, जबरदस्त। श्री राम जी ने मांस खाया था या नहीं खाया था? नहीं, कब खाया था? ओ हो, अच्छा जबरदस्त। अब रुकना आपने, स्टार्ट हाँ, में आपने दो स्वामियों का नाम लिया था जो बड़े ज्ञानी थे, उनमें से एक का नाम क्या था? आप बताइए, आपने सुना था, मुझे तो याद नहीं आ रहा। आपको याद नहीं? स्वामी विवेकानंद नाम लिया था आपने। हाँ, स्वामी दयानंद जी हाँ और विवेकानंद जी। हाँ। दयानंद जी अब का लिया था वैसे तो मैंने। नहीं, विवेकानंद का भी लिया था, वो भी सुना दूं पीछे जाके? नहीं, रहने दीजिए आप। हाँ, मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी है, मसला ये है मुझे पुनर्जन्म की हाँ, बातें भी याद है। जरा अभी रुकिएगा जरा। बता दीजिए मैं जरा। हाँ, क्या बताऊं पुनर्जन्म की? हाँ, कि क्या आप पिछले जन्म में सनातनी थे? जी मैं कलयुग का असुर हूं इस जन्म के अंदर, जरा रुकिएगा हाँ बस। वो। अब विवेकानंद आपको राक्षस बताएंगे कि राक्षस कौन था, जरा रुकिएगा। आए, हाँ, चलिए काम चलिए खराब चलिए, हो बताइए गई, आप। काम खराब हो गई। जरा रुकना मेरा भाई श्रीयंश। हाँ, रुको रुको, मैं चलिए, आप आगे बढ़िए। जी 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 जी। ए, बीजेपी ने भी बड़ा अच्छा काम किया है ना, इन्होंने कहा कि आप हिंदू उठाए, तो जरा बीजेपी को भी ले लेते हैं बीच में, क्या कहते हैं? बीजेपी को ले लेंगे तो आप। जरा बीजेपी को लेते तो आजकल हर कोई ले रहा है, पॉलिटिकल लेते इशू है इतना। पर बीजेपी वही है को कि बीजेपी को लेते हैं, बड़े तरीके से बीजेपी को फिर लेंगे आप, अभी। फिर वही है कि आप अपने क्या बोलते हैं, थर्ड बात से मुंह कर रहे हैं और कोई नहीं है। सर एक मिनट जरा रुकिएगा जरा। स्क्रीन पे तीसरी बात चल रही है, टॉपिक की बात होगी, पर कोई नहीं, मुंह जी कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, सर चलता है। सर टॉपिक की बात चल रही है, जरा आप बस पता नहीं क्यों मेरे साथ रहना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं तो हूँ आपके साथ। आप ही बीजेपी बीजेपी कर रहे थे तो मुझे लगा आपको ज्यादा ही पसंद आ गई बीजेपी। ये मैं जरा आपको साथ लेके चलना चाहता हूँ, पहले बीजेपी का रेफरेंस दिखाते हैं। ये साइट आपने कहीं देखी हुई है? नहीं, मैंने नहीं देखी। ठीक है, देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लाइब्रेरी है, ऑनलाइन बीजेपी ई लाइब्रेरी लिखेंगे, भारतीय हाँ। एपिक्स की कैटेगरी के अंदर आपको रामायण नजर आएगी, जो प्रसाद शास्त्री हरि जी की ट्रांसलेशन, उनका अनुवाद किया है 1952 में। पब्लिशर है शांति सदन, और बीजेपी ने इसको अपलोड किया हुआ है। इसका हार्ड कवर हम्म। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, नीचे लिखा हुआ है ट्रांसलेटेड बाय शास्त्री जी। ठीक है जी। अब ये आपके हाँ, सामने इसका पेज नंबर ओपन होने लगा है जनाब, अयोध्या कांड चैप्टर 55। ये पूरा गलत पढ़ेंगे तो चीज लिखी है ये। बीजेपी सर, एक मिनट मेरे साथ रहिएगा। बीजेपी बीजेपी है ना? बीजेपी हिंदू पार्टी थोड़ी है जो आप बीजेपी बीजेपी कर रहे सर हैं। सर हिंदू हिंदू का सर डेमोक्रेसी फखर में है। रह रहे हैं भाई, ये सर इंडिया में हिंदू का, डेमोक्रेसी चल रही है भाई। श्रीयंश भाई हिंदू का सर जरा फखर से ऊंचा तो होने दे थोड़ा, बीजेपी जरा देखे तो सही। हाँ, श्री सीता करिए। इन द टू प्रिंसेस, यानी कौन? श्री लक्ष्मणा और श्री राम जी वॉकड लाइक अ फीमेल हाँ एलिफेंट guarded by two tuskers, the daughter of Janaka. Beholding many things formerly unknown to her, questioned Rama concerning every tree, shrub, and climbing plant. Seeing many beautiful trees covered with blossom, Lakshmana brought the princess all she desired. Viewing the river and its sandy banks caressed by the waves, whereas swans and cranes called Shri Sita was filled with happiness. Having traveled some distance, the two valiant brothers, Kaun, Shri Lakshmana
और राम जी। स्ल्यू मैनी डियर फॉर फूड, उन्होंने कई हिरणों का कत्ल किया, काटा। स्ल्यू कहते हैं छुरी फेरना, जबा करना, हाँ तन से जुदा करना। तो श्री हाँ। राम जी और लक्ष्मण जी क्या ने खाया था दोनों उन्होंने? ने हैं क्या, क्या खाया था उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी? ये फॉर फूड, ये क्या था, ये मसलन क्या था, तो सेल मैं करने बोल के तो रहा हूँ गलत है। लिए? आप ये गलत चीज लेके आ गए मेरे नहीं सामने नहीं, शायद। ये रेस्टोरेंट था। नहीं, अभी आपने पूरे कॉन्फिडेंस से पूछा कि फॉर खाया था उन्होंने, तो फॉर फूड का हाँ क्या तो है मैं ये, बोल रहा क्या हूँ खाया था क्या मियाँ, उन्होंने? ये ये गलत मियाँ चीज में तो मियाँ भाई पहले के से फूड, मैंने ये खुलते ही मियाँ बोलते भाई गलत के चीज ले आए हो आप। ये मियाँ भाई के फूड की डिलीवरी थी क्या जोम्बाटा में, जोमाटा तो में? चलो, हाँ जी। अब मैं अच्छा, वही है, पहली बात फिर नहीं दिखा सकता आगे आपको, श्री वरना मैं भी श्री ऐसे नहीं बहुत अभी सारे कुतर के दिखा दूंगा जो विवे, आप मतलब। विवे, विवेकानंद विवेकानंद सर, स्वामी विवेकानंद, जरा कृपया दर्शन कीजिए स्क्रीन पर, यही है। हाँ आगे बढ़िए आगे बढ़िए। हाँ यही है ना जी। लो जी, इन्होंने एक खत के अंदर वैदिक रिलीजन को एक्सप्लेन किया था, ठीक है जी। अब मैं इसको टिकर को हटाता हूं। एक बंगाली साधु के जवाब में मदुरा में लिखी थी 1893 के अंदर, प्रिसाइजली 28 जनवरी में। ऑनलाइन विवेक वाणी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, स्वामी विवेकानंद की ये साइट है। अच्छा, उनकी वानियां कठी की हैं किस किताब से, जो मैं अभी दिखा चुका हूं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो उससे साधु, बंगाली साधु को लिखा गया। वो कहते हैं द परफेक्ट रिलीजन इज द वैदिक रिलीजन। द वेदास हैव टू पार्ट्स, मैंडेटरी एंड ऑप्शनल। द मैंडेटरी इंजेक्शंस आर eternally binding on us. They constitute the Hindu religion. The optional ones are not so. These have been changing and being changed by the rishis to suit the times. The Brahmins at one time ate beef and married Sudras. A calf, यानी बछड़ा, गौ माता का बच्चा, was killed to please a guest. अच्छा, ये मिल अच्छा गया। वेद से लिया गया है वो, है ना? ये वेद से लिया गया है ना? ब्रह्मा जो हैं वो खाया करते थे। एक नहीं मैं और ये बोल रहा हूँ, दिखा दूं, ये वेद से लिया गया है ना? अगर एक और रेफरेंस दिखा दूं तो मेरे ख्याल से मसला काफी हद तक और भी हल हो हाँ जाएगा। मैं पहला रेफरेंस तो मानने से था, क्योंकि वो तो बहुत गलत चीज लिखी है वहां पे। वो तो मैं, वो कोई भी कंसिडर नहीं करेगा, मैंने वो कोई नहीं करने हाँ, वाला। विवेकानंद आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के सफा 2710, ये तकरीबन 9-10 के करीब वॉल्यूम्स थे, जिनको एक बाइंडिंग बुक के अंदर कंपाइल किया गया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं द पोजीशन इन विच द मॉडर्न वैष्णवास फाइंड देमसेल्व्स is rather one of difficulty. Instances are found in the Ramayana. ऐसे वाकयात रामायण में पाए गए हैं, एंड द महाभारता, और महाभारत में एपिक में, ऑफ द ड्रिंकिंग ऑफ वाइन, जहां दारू पी गई, एंड टेकिंग ऑफ मीट बाय राम एंड कृष्ण, जहां राम और कृष्ण ने मांस खाया, whom they worship as God, जिनको सनातनी भगवान की तरह पूजते हैं, सीता हाँ देवी, यहां तक के सीता माता भी बाउज मीट वचन करती हैं जब वो गंगा नदी से गुजर रही होती हैं कि बहुत से बात, अच्छा, यानी ये चीज आप क्या मुझे सेम बिल्कुल वो संस्कृत और हिंदी ट्रांसलेटेड रामायण में दिखा सकते हैं? क्योंकि इंग्लिश में मुझे हजारों वो कुछ वो नहीं। हजारों हजारों जार्स ऑफ वाइन जो हैं वो गॉडेस गंगा जो हैं, यानी देवी गंगा नदी जो हैं, उनके ऊपर चढ़ाएंगी। यार कमाल की बात ये है कि श्री अंश भाई बोले मांस जो खाता है वो राक्षस हो जाता है, और मुझसे वो उनको बड़ी वेदों में लिखा है, वो मैं नहीं कह रहा, वो वेदों में लिखा है। आपत्ति हुई इनको। वो तो चलो मैं पूछूंगा ना कभी, मगर अभी तो आपकी बात के ऊपर मुझे आपत्ति हुई कि आप मुझे कह रहे हैं सनातन धर्म में तुम इसलिए नहीं आ सकते, तुम मांस खाते हो। वाह, ये सारे मांस खाते रहे हैं और हमें देखो कहा फिर जा आप रहा गलत चीज में आ गए, फिर आप गलत चीज में आ गए हो। मैंने फिर है बोला कि कर्म से कर्म गलत है, कर्म गलत है। फिर ये मैंने जरा मैं कर्म पे बहुत ज्यादा अपने स्ट्रिक्ट हूँ, कि हाँ, कर्म पे बात मैं स्टार्टिंग से करता आ रहा हूँ कि कर्म गलत है, उसका फल मैं जरूर बड़ी मिलेगा। और ये जो मैं आप बड़ी बात कर रहे हैं ये मांसाहार की, ये सेम चीज आप मुझे हिंदी में दिखा दीजिए, मुझे सेम चीज। मैं बड़ी और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मांसाहार जी जी हर जी, चीज। जरा ये हिंदी में आ गया, हिंदी में हिंदी आ में गया। मैं मतलब भी बताऊंगा आपका, मैं जानता हूँ मैं वहां पे कहीं ना कहीं होगा ये बात, और जी आपको जी शायद जी इसका जी, मतलब नहीं पता, मैं मतलब भी आगे समझाऊंगा। आप मुझे चलिए। मैं आपके सामने रखूंगा। ये आपके सामने बृहद आर्यन का उपनिषद है, जो कि राय बहादुर बाबू जालिम सिंह ने लिखी है हिंदी के अंदर, उसका अनुवाद आपके सामने है।
इसका आपकी स्क्रीन के ऊपर आप जो प्रमाण देखने वाले हैं उसमें आपको पता चलेगा। सब वेदों में मांस और चावल, हाँ ठीक है, ये ठीक है। ये कौन सा श्लोक? हाँ पूरा रेफरेंस तो कोट करने ना। अध्याय बन जाएगा 6 ब्राह्मण है 4 और श्लोक इसका बन जाएगा 18वां। ये बृहद अरण्यक का आपके सामने है। और ये याद रखें कि ये इतने बड़े ऋषि थे जिन्होंने गायत्री मंत्र को डिस्कवर किया। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः सॉरी तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे ही है जी। भार्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को, उसकी एनर्जी को डिस्कवर करने वाले यज्ञवल्क्य इतने बड़े ऋषि थे। मजे की बात यह है कि 2-2 पत्नियां थी उनकी, एक को जंगल में और एक को मंगल में। खैर बहरहाल अभी वो विषय नहीं। वो जनाब इसकी रचना करने वाले आपके सामने भावार्थ है, जरा कृपया पढ़िएगा श्रीयंश भाई। मांस खाने वाले राक्षस होते हैं, जरा स्क्रीन पे जी। अच्छा अब सुन, मैं समझ गया, मैं पढ़ रहा हूँ, या हर कोई पढ़ सकता है यहाँ पे ये चीज, मांस और चावल लिखा है। अब यही सेम चीज जो आपने मुझे रामायण का रेफरेंस दिया था, मैं अपने रेफरेंस दे रहा हूँ, रामायण से ही दे रहा हूँ। वहां पे मांस का अर्थ भी है। रुक जाइए भाई यार आप। अपमान नहीं, धर्म का अपमान नहीं, पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना है। आपने कहा हिंदी में दे, मैं पढ़ूं, पूरा पढ़ें। हाँ ठीक है। जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान और क्या बोलते हैं, एक सेकंड थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। जो पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र विद्वान और मैं सभा के जीतने वाला हो, मधुर भाषी हो, सब वेदों का ज्ञाता हो, पूरे अल्लाह हो, तो मांस और चावल पकाकर उसमें आयु वाला दही डालकर दोनों खावे। ऐसा करने से वह समस्त पुत्र के पैदा करने से समर्थ होते हैं, परंतु चावल सांड के मांस के साथ अथवा किसी बड़े बैल के मांस के साथ पकाए जावे। आए हाय, ठीक। ओए हुए, मांस खाने वाले राक्षस, और आप कह रहे हैं मैं सनातन। क्या कीजिएगा, क्या कहिएगा जी। हाँ तो चलिए, ये तो अलग बात होगी, मैं रामायण बात हूँ दोबारा से, ठीक है। नहीं आप एक नहीं बार नहीं 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 ये नहीं ये नहीं, ये किस ये एक बार रामायण पहले, किसी की, चले ये चले कौन सी चलिए, किताब थी, एक बार मुझे बताएंगे? रामायण पहले आई है या उपनिषद पहले आई है? मुझे ज्ञान नहीं, आप बता दीजिए प्लीज। आप थोड़ा स्टडी कर रहे हैं इस बारे में। श्रीयंश भाई, सारा कुछ सनातन धर्म के बारे में मैंने बताना है, तो फिर पंडित और गुरु किस चीज की दक्षिणा और मैं पंडित पखंड और गुरु छोड़ दूं, अगर आप पंडित और गुरु के पल्ले पड़ गए ना, और तो वो तो आपको लाए अच्छे ना, से समझा वो देंगे। पल्ले पड़ गए तो मैंने यहाँ फिल्टर लगाया है कि पंडित नहीं, आर्या समाजी तो मुझे मार्केट में नजर को ही नहीं आता। ये अपने डिस्कॉर्डों पर बैठकर एक दूसरे के तलवे चाट कर, रेवड़ियां बांट कर खुद को कहते हैं महानीच। उस दिन एक बंदा आया था आपके पास शायद, वो मुझे याद है। वो आप प्रेगनेंसी की बातें ऐसे कुछ कर रहे थे, वो आपको सही से जवाब दे के गया था, सारी अश्लीलता सब दिखा के गया था हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, वो मैं क्लिप लगाऊंगा, पब्लिक देख लेगी कि जिसको ये नहीं पता कि वीर्य व्यार्थ व्यार्थ कैसे जाता है जिसको ये नहीं पता कि संतान उत्पत्ति से वीर्य व्यार्थ जाता है या व्यभिचार से, तो वो तो क्लिप मैं लगाऊंगा। संतान श्रीयंश भाई उत्पत्ति से टॉपिक वीर्य से हट व्यर्थ रहे नहीं हैं, जाता। श्रीयंश भाई टॉपिक से मैं हट रहे टॉपिक से हैं। नहीं हट रहा, आप रामायण खोलो तो सही। मैं टॉपिक से नहीं हट रहा, रामायण खोलो आप। उपनिषद पहले आई है या रामायण? मैं श्रीयंश भाई रामायण आप मान रहा हूँ, और बताओ। मैं रामायण मान रहा हूँ। नहीं, उपनिषद नहीं मानते आप? मैं कुछ नहीं मानता, मैं रामायण, वेद, पुराण, महाभारत, गीता सब मान रहा हूँ। आप मुझे रामायण खोलिए। तो पहले आपने, आपका पहला सवाल रामायण से था कि नहीं, इतना बता दो मुझे। एक मिनट प्लीज, सॉरी, एक मिनट हाँ सॉरी नहीं, आप चौथी बात फिर अपनी वो कर रहे हैं, बाकी कोई वो नहीं है। मुझे आपने 2-3 बातों का वो कर दिया है। आई एम चाहूँ तो रियली मैं सॉरी, पहली का भी अभी वो कर सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं चुप हाँ करूं, मैं नहीं हंस रहा। अगर आप देखें, मुझे जब मेरे नियम बताएंगे मैं नियम को पास करूंगा। अगर आपको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, आई एम रियली सॉरी, मैं चुप हो गया, ठीक है। श्रीयंश भाई नहीं, पहले आपने मुझे रामायण का बोले थे, इसलिए मैं पहले रामायण से ऐसे उसको पूरा वो श्रीयंश भाई करना ऐसे चाहता करते हैं, हूँ। हाँ मैं ठीक है श्रीयंश भाई ऐसे करते हैं। आपके साथ बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया बात करके, अति आनंद व अति उत्तम। तो मगर श्रीयंश भाई आप ये करते हैं कि काफी टाइम से बात हो गई है, नेक्स्ट आपने उपनिषद पहले आए हैं, खासतौर पर वो सब नहीं, पहले आपने रामायण का क्वेश्चन किया था, वो तो मुझे जवाब देने दीजिए। आप वो तो मान ही नहीं रहे हो, वो इन खोल ही दोनों में नहीं रहे हो से आप। देखें, मैंने अच्छा खोलो तो सही आप। आप खोलो तो सही। 23, रुकिए। 25, 26 और 27 श्लोक में खोलो ना। उसमें साफ साफ लिखा है, कंद मूल को पकाकर खाने और धर्मजन के साथ रहने की बात करी गई है। आप उस मांस को पता नहीं समस्या किससे बड़ी जोड़ रहे बढ़ हो। गई है यहाँ, समस्या बहुत बढ़ गई है। सनातन धर्म बढ़ पर गई है, कदम थोड़ी चला बहुत जा बढ़ रहा गई है था, वो।
कुछ कर नहीं सकते उस समस्या का। यानी चले एक और मसला हल करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद बोंगीबाज था जिसने अपने वर्क के अंदर लेक्चर में ये कह दिया कि रामायण के अंदर श्री कृष्णा और सॉरी श्री राम जी और लक्ष्मण जो हैं वो मांस खाते रहे हैं, वो बोंगीबाज था, गपोड़ी था। मैं बोल रहा हूँ, रामायण खोलो तो सही यार आप एक बार। मैं आगे आप विवेकानंद एक का श्लोक नाम, लेके बैठे हो गया, उससे उसका सार या उसका आगे पीछे थोड़ा पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? आप एक श्लोक एक चीज विवेकानंद खोल के बैठ गए हो, उसके आगे विवेकानंद पीछे भी चीज होती है। विवेकानंद का नाम आपने लिया था, मैंने विवेकानंद नहीं। मैंने विवेकानंद कोई भगवान थे क्या? मैं इतना जानना चाहता हूँ बस। आप रामायण ओहो, खोलो, रामायण से बात, आपका ऐसे पहला सवाल रामायण का कैसे था। करते हैं? अब आप रामायण खोलने से डर रहे हो, पता नहीं किस बात से। ओहो, एक मिनट जरा रुकिएगा श्रेयांश भाई, आपसे हो गया काफी बात। अब अरे नेक्स्ट रामायण हम तो आपको खोलो यार, अब आप जी रामायण जी जी खोल क्यों नहीं रहे मैं हो? मैं कोई मैं रीजन रामायण तो दे दो मुझे। एक मिनट, रामायण मैंने खोली थी, आपने कहा मैं बीजेपी की नहीं मानता। अच्छा सॉरी, मैं फिर मैं बीजे बात आई वो एम नहीं, रियली मैं बोला रामायण खोलो आप एक बार। 23 अच्छा मैं श्रेयांश अब रामायण खोलो सही। भाई, श्रेयांश भाई बहुत टाइम आपका दे दिया, बहुत टाइम, अब आप डर धन्यवाद। रहे हो बस रामायण खोलने से, जी कोई उसमें जी वजह नहीं है और कोई। मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई अब श्रेयांश मैं भाई, बैसाखी की बात है, बाकी और तो कोई वो नहीं है, बाकी मेरे नहीं पे भी बहुत सिद्धांत। वो नहीं बैसाखी नहीं ना, आप सिद्धार्थ के साथ चले, मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद श्रेयांश भाई, बड़ी अच्छी बात हुई। अब मैं आपको जाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर इसी तरह ही बात खत्म हो सकती है। मैं डर गया हूँ, मैंने आपको बता दिया श्रेयांश भाई, मैं डर गया हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा, चाय की चुस्की लगा लो। लिखें स्वामी विवेकानंद, लिखें JL शास्त्री, छापें बीजेपी, बात करें स्वामी विवेकानंद, अनुवाद करें राय बहादुर बाबू जालिम सिंह, और गर्दन दबाई जाए आवाज़े हक की। है हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो कमबख्त नहीं जानते वफा क्या है। हाय हाय, मुझे सनातन धर्म पर कन्विंस कराने के लिए गुरुओं, ज्ञानियों, पंडितों, साधुओं, सन्यासियों, त्यागियों, अति त्यागियों की आवश्यकता है। मैं बड़ा इस वक्त कंफ्यूजन के अंदर हूं और घर वापसी को बड़े दृष्टिबाज की तरह चुकन्ना रहकर देखना चाहता हूं, मगर बड़ा धोबिता, नोबिता और डोरेमोन के अंदर फंस चुका हुआ। मुझे इस वक्त कन्विंस मी टू बिकम हिंदू की सीरीज पे अरिजीत सिंह के वो बोल याद आ रहे हैं कि मैं ढूंढने को पता निकला तो गलत पता लेके निकला। यानी मुझे पर्ची गलत दे दी गई, मैं ढूंढने को सनातन धर्म का पता निकला पर लेकर गलत पता निकला, और पता भी तब चला जब मैं को हफ्ता 2 हफ्ता पता करके निकला। ये बड़ा मसला मेरे लिए बन गया है। अब मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है वो मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।